नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यह आधुनिक युग है जिसमें शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम सभी चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा हम प्राप्त करें जिससे हमें अच्छी से अच्छी जॉब लग पाए, और अगर सरकारी जॉब लग जाए तो बात ही निराली है। ऐसे में हम समझ नहीं पाते कि किस दिशा में हम जाएं। क्या हमें कोचिंग भी लेनी चाहिए इसके लिए जिस दिशा में हम जाना चाह रहे हैं? मतलब बहुत सारी बातें हमारे मस्तिष्क में आती हैं, बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ खड़े होते हैं जिसका हम जवाब ढूंढना चाहते हैं। और ऐसे में आज इन्हीं जवाबों को हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित हुए हैं हमारे साथ IAS दरबार के डायरेक्टर अजय मिश्रा जी। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और आज के विशेष विषय पर बहुत सारी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, जैसे आप IAS दरबार के डायरेक्टर हैं, तो ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि IAS बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हर एक दूसरे बच्चे का सपना होता है ये कि वो IAS बने, लेकिन ये सपना कुछ ही लोगों का जो है पूरा हो पाता है। तो IAS बनने के लिए क्या कुछ हमारे अंदर जो है खूबी होनी चाहिए? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं पिछले 25 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ। राइट। मैंने खुद भी तैयारी की, 2 बार इंटरव्यू फेस किया, सैकड़ों लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए, 500 से ज़्यादा फेल्ड लोगों को मैंने उनके माइंडसेट, एटीट्यूड, स्ट्रेटजी को एनालाइज किया। 100 से ज़्यादा सेलेक्टेड लोगों के माइंडसेट, एटीट्यूड, स्ट्रेटजी को एनालाइज किया। और आज मैं आपको एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, आपका कोई बच्चा IAS बनना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है उस बच्चे के लिए वो है फेथ या सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर उस बच्चे का फेथ हिला दिया किसी ने भी, उसे जरा भी डाउट हुआ कि वो IAS नहीं बन सकता, तो वो नहीं बन सकता। ज़्यादातर बच्चों को वो तैयारी तो शुरू करते हैं IAS बनने के लिए, कोचिंग भी ले लेते हैं, लेकिन ये वाला विश्वास उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाता, और इसलिए वो IAS की तैयारी तो जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा सोच रहे होते हैं कुछ छोटा मोटा निकाल लूँ। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूँ, एक रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल, जिसे 6वीं क्लास में अपने दोस्त के घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो एक रिक्शे वाले का बेटा था। उसने 6वीं क्लास में प्रण लिया और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS निकाला। प्रण लिया था 6वीं क्लास में, और तब से लेकर के चाहे कोई भी दुनिया की ताकत आ गई, उसने कोई ताकत की किसी की बात नहीं सुनी। सारे रिश्तेदार कहते थे कि तू IAS नहीं बन सकता, कुछ छोटा मोटा सोच। उसके फूफा, उसके मौसा कहते थे ऑटो चला, लेकिन उसने एक ही बात बोली, मर जाऊंगा लेकिन IAS ही बनूंगा। इतनी जिद, इतना विश्वास जिस बच्चे में आ गया, वो पहला स्टेज पार कर गया। तो पहली चीज, पहली क्वालिटी मैं यही कहूंगा कि आपके अंदर फेथ होना चाहिए और जिद होनी चाहिए। राइट। यानी कि खुद पे जब तक विश्वास नहीं होगा तो हम कुछ भी क्रैक ही नहीं कर सकते। IAS क्या, कोई छोटे मोटे एग्जाम भी नहीं क्रैक कर पाएंगे जब तक हमें अपने अंदर ही विश्वास नहीं होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अब ऐसे में एक सवाल मैं ये आपसे करना चाहूँगी, जैसे आपने भी कहा कि रिश्तेदार ऐसा कह देते हैं कि मत करो या फिर छोटे मोटे एग्जाम निकालो, IAS तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे हमने भी बहुत जगह देखा है कि जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं वो किसी ना किसी की बात सुन के जो है छोटे मोटे एग्जामों की भी तैयारी करने लगते हैं, यानी कि भटकाव आ जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे में इस विषय पर भी आपसे समझना चाहूँगी, क्या ऐसा सही है? देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए फैमिली वाले सुन रहे होंगे, तो मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। राइट। कि एक बच्चा जो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे ये कहा जाए कि खो खो पहले जीत लो फिर आप क्रिकेट खेलना। उसने जब प्रैक्टिस ही क्रिकेट की है, खो खो में जीत कैसे जाएगा? ऐसे में जो बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, अगर उसको ये कहा जाए कि SSC पहले निकाल लो, SI पहले निकाल लो, प्राइमरी का टीचर बन जाओ, और वो बच्चा उधर मुड़ गया, IAS नहीं बन पाएगा, कई साल बर्बाद हो जाएंगे।
और वही लोग जो उसको छोटे मोटे एग्ज़ाम देने के लिए कहते हैं, वही बाद में कहते हैं कि तेरे से तो छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं निकला, तू बड़ा क्या निकालेगा। जिस चीज़ की उसने तैयारी नहीं की, जिस चीज़ की उसने पढ़ाई नहीं की, वो निकालेगा कैसे। इसलिए अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसे सिर्फ एक तरफ सोचना चाहिए, कम से कम 2 साल। 2 साल के बाद आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं की और आपका आईएएस नहीं हुआ, तब आप चले जाएं दूसरे एग्जाम के लिए। लेकिन तब तक आपको सिर्फ एक जगह फोकस करना चाहिए। कंपटीशन आपका है किससे, पहले ये सोचिए। बिल्कुल राइट। वो लोग जो आईआईटी टॉपर्स हैं, 50 लाख की नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, वो आपके कंपटीशन में है। जो लोग आईएएस का पहला स्टेज यानी प्रीलिमिनरी निकाल चुके हैं, मेन एग्जाम निकाल चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो आपके कंपटीशन में है। और आप ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए पहले सोच रहे हैं छोटा मोटा एग्जाम निकालूं। आपको तो सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। ये है क्या, आईएएस है क्या। एक बार आपका सिलेक्शन हुआ ना, तो सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का नाम आसमान में लिख दोगे आप। अपने पापा को छोड़िए, आने वाली 6 पीढ़ियां सिर्फ आपके नाम से जानी जाएंगी। ये हर कोई बच्चा इसके लिए आईएएस बनना चाहता है, इसलिए सारी ताकत झोंक दो। सुनना बंद करो उन लोगों की जो प्राइमरी का टीचर भी नहीं बन पाए। एक आईएएस एक जिले का लीडर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, क्लर्क, एसआई, कांस्टेबल। ये लोग अगर आपको ज्ञान देने लगे कि तू पहले ये कर ले, आईएएस मत बन, तो आप वैसे भी आईएएस बनने लायक नहीं हो। आईएएस बनने वाला लीडर होता है, लीडर, वो सिर्फ अपनी सुनता है। तो मैडम सबसे पहले काम होगा कि उसे खुद की सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, लीडर तो यही होता है ना जो किसी की नहीं सुनता, पहले वो खुद की सुनता है और फिर हाँ राय विमर्श अगर वो ले रहा है वो बात अलग है। बिल्कुल, बहुत अच्छे एग्जांपल आपने सेट किए हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात यहाँ पर सर मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, अब सभी का लक बहुत अच्छा नहीं होता कि वो एक ही अटैम्प्ट में पास कर जाए, कई बहुत सारे अटैम्प्ट भी करते हैं लेकिन पास नहीं हो पाता, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, ये सपना थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो ऐसे में हमें कब तक हार नहीं माननी चाहिए इस चीज में? हमें तब तक हार नहीं माननी जब तक हमें अपनी गलती पता हो। कई बार हम तैयारी कर रहे होते हैं, मैं आपको बताऊं 99% बच्चों को पता होता है कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो तो आप गलती मत करो। आप विश्वास करो, आप आईएएस बनो या ना बनो, अगर आपने सारी एनर्जी झोंक दी, आपने कोई गलती नहीं की, इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहली बात, आप अपनी निगाहों में नहीं गिरोगे। और दूसरी बात, मैं लिखित में देने को तैयार हूं कि आप जिंदगी में कभी नीचे नहीं रहोगे। अगर आप आईएएस नहीं बने तो भी आप जिंदगी में ऊंचाई पर रहने वाले हो। इस सोसाइटी में आपका माइंडसेट इतना हाई लेवल का हो जाता है कि आप नीचे देखना बंद कर देते हो। आज यूपीएससी ने एक और प्रोसेस बनाया हुआ है कि जो लोग आईएएस का इंटरव्यू देके नहीं सेलेक्ट हुए, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उठा लेते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर भी उठा लेते हैं। इसलिए आप चिंता मत करो, आप अगर इंटरव्यू तक भी पहुंच रहे हैं तो आप कभी नीचे नहीं रहेंगे। आप किसी प्राइमरी के टीचर से या किसी भी कांस्टेबल से या किसी भी एसआई से, उनसे कम नहीं रहेंगे, ये तो गारंटेड है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे यह विशेष जानकारी अभी तक प्राप्त कर। इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी करना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। फैमिली का जब सपोर्ट होता है ना तो हमें लगता है हम हर जंग जो है जीत लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में इस बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही उनका, तो ऐसे में वो खुद को कैसे मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए? देखिए, पहले मैं 2 से बात करना चाहूँगा, एक तो फैमिली वालों से, दूसरा उस बच्चे से, राइट, जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो फैमिली वाले अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि आपका बच्चा है, उसने एक सपना देखा है कि वो आईएएस बनना चाहता है। वो सपना देख क्यों रहा है? अपने लिए सिर्फ नहीं, वो बच्चा जो सपना देख रहा है वो चाहता है कि वो अपने पापा का नाम आसमान में लिख दे। वो चाहता है कि आने वाली 6 पीढ़ियां उसके नाम से जानी जाएं। जिस दिन वो सेलेक्ट होता है, भारत के हर एक टीवी चैनल पर सिर्फ वही होता है। सबसे ज़्यादा सीना चौड़ा होता है उस बाप का जो अपने बच्चे को सपोर्ट करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ फैमिली वाले सपोर्ट करो। वो ज़िंदगी में अगर आईएएस नहीं भी बनाना तो कुछ बड़ा करेगा, पीसीएस बनेगा,
लेकिन अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो उसके मन में ये हमेशा रह जाएगा कि मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात मैं अपने बच्चे से करना चाहता हूँ जिसको सपोर्ट नहीं मिलता। आप किससे सपोर्ट मांग रहे हो? आप बनना चाहते हो आईएएस। क्या आपके पापा आईएएस ऑफिसर हैं? क्या आपकी मम्मी आईएएस ऑफिसर है? अरे वो लोग कोई हाउसवाइफ है तो कोई बैंक का क्लर्क है। अरे उनके लिए बहुत बड़ा सपना है। उनके साथ सहानुभूति रखो, मत उम्मीद करो कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट में आएंगे। सारी दुनिया उनके पीछे लगी और कह रही है कि आईएएस बहुत टफ है, तू नहीं कर पाएगा। 10 एग्जाम्पल उनको दे दिए जाते हैं। तो मम्मी को डर लगता है, पापा को डर लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। लेकिन आपको भरोसा है ना, आपका भरोसा है तो लड़ो। लेकिन अगर पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनके साथ सहानुभूति रखो, समानुभूति रखो। ये सोसाइटी है, उनको निगेटिव कर सकती है, लेकिन अपने अंदर वो जज्बा बरकरार रखो। आज भी वो सपना जिंदा रखो, आप जरूर बनेंगे। बिल्कुल, ये तो बात रही एक सामूहिक समस्या की, लेकिन इसमें भी विशेषकर अब मैं लड़कियों की बात करना चाहूँगी। हमारे जो भारत कहे तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लड़कियों की एजुकेशन पर हर कोई गौर नहीं करता। मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं। और ऐसे में जब कोई लड़की आईएएस का सपना देख रही है तो ऐसे में कई बारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे में उनके लिए भी जानना चाहूँगी। मैं ये कह रहा हूँ फैमिली वालों से कि अब वो समय बदल गया है। बिल्कुल। अब आप वो मत कीजिए जो आज के 50 साल पहले लोग करते थे। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उनके सर्टिफिकेट में पापा का ही नाम लिखा होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तो लड़की है, किसी और के घर जाना है, तो क्या चाहते हैं वहाँ जाने के बाद उसकी कोई रेस्पेक्ट ना हो? वो लड़की आपकी ही है। आप विश्वास करें, जितना दहेज आप उस लड़की की शादी में देना चाहते हैं, उसका सिर्फ 20% खर्च कर दिया ना उस लड़की के पीछे, तो आपको कभी उसके ससुराल में जाके सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा सोचिए कि वो लड़की जो दूसरे के घर में जा रही है, उसकी रेस्पेक्ट कोई क्यों ही करेगा? वो है कौन? आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची सुखी रहे ना, दूसरे के घर में जाके लोग उसकी रेस्पेक्ट करें। लेकिन ससुराल में लड़कियां जब जाती है ना, तो उसके बाप को गाली मिलती है, उसके भाई को गाली मिलती है, रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, उसे लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर वो आईएएस का सपना पूरा कर लेती है अपना, जिस परिवार में वो घुसेगी वहां पूरा जिला हिलेगा, पूरा जिला। इसलिए उन लड़कियों को सपोर्ट करो जो आईएएस का सपना देख रही हैं। और लड़कियों, ये जिंदगी आपकी है, आपकी। जो दहेज आपके घर वाले आपकी शादी में खर्चा करना चाहते हैं, उनमें से थोड़ा हिस्सा लेकर के अपने सपनों पर लगा दो, क्योंकि ससुराल में एक बार जाने के बाद कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है। बिल्कुल। आप इतना ताकतवर बनो कि कोई आपका कुछ न बिगाड़ पाए और आपकी सब रेस्पेक्ट करें वहाँ पे। बिल्कुल सर, बहुत ही विशेष जानकारी आप हमें और हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ ये सवाल भी आपसे करना चाहूँगी कि जो बच्चा आईएएस बनने के सपना देख रहा है, उसके लिए कोचिंग इतनी ज़रूरी क्यों है और कोचिंग हमें किस स्टेज पर लेनी चाहिए? देखिए, मैं कोचिंग से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि उसके पास एक गुरु होना चाहिए। राइट। कोचिंग एक बिजनेस है जिसमें सिलेबस खत्म करके आपको छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है जाओ सेल्फ स्टडी करो। एक बच्चा जिसको डायरेक्शन पता ही नहीं है, जिस घर में कोई आईएएस नहीं है, वो चलेगा कैसे? कौन से रास्ते पर जाएगा? इसलिए आपको कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप गुरु ढूंढो, एक ऐसा बंदा जो आपके साथ सिलेक्शन तक रहे। एक बात बताओ, अर्जुन धनुर्धर बनना चाहता है, द्रोणाचार्य उसको बोलता कि ऐसे ऐसे तीर चलाओ और साथ छोड़ देता, क्या वो धनुर्धर बन पाते? द्रोणाचार्य ने अर्जुन का साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक अर्जुन धनुर्धर नहीं बन गए। आपको भी ऐसा गुरु पकड़ना होगा। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन नहीं होता। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कभी ध्यान से देखना। जिसका बड़ा भाई आईएएस ऑफिसर होता है, कभी देखा है कि उसका छोटा भाई बिना किसी गलती के आईएएस ऑफिसर बनता है? प्रतापगढ़ में एक इंसान है, यूपी के प्रतापगढ़ में, जिनका नाम है योगेश मिश्रा। योगेश मिश्रा सेलेक्ट होते हैं
फिर अपने छोटी बहन को सेलेक्ट कराते हैं, फिर अपने छोटे भाई को सेलेक्ट कराते हैं, फिर अपने बड़े भाई को सेलेक्ट कराते हैं। पूरा परिवार आईएएस ऑफिसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो गलती बड़े भाई ने की थी उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को नहीं करने दी। आप याद रखिएगा, कोचिंग से ज़्यादा जरूरी है गाइडेंस। एक ऐसा बंदा जो आपका साथ ना छोड़े। तो जब भी कोचिंग ढूंढने जाओ ये गारंटी लेके जाओ कि भाई मुझे कौन गाइड करेगा, और बस उस गुरु के चरण पकड़ लो, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। बिल्कुल सर, कोचिंग के बारे में तो हमने समझ लिया कि कहाँ तक ज़रूरी है, क्या इसका रोल है एक आईएएस बनने वाले छात्र के लिए। लेकिन सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे कि आप आईएएस दरबार के डायरेक्टर हैं, ऐसे में बहुत सारे जो है मार्केट में इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जो कोचिंग कराते हैं आईएएस बनने की। तो ऐसे में आईएएस दरबार कैसे बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है, बाकी कोचिंग सेंटर से अलग है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ ना, इसे मैं 100% पहले फॉलो करता हूँ। राइट। मैं जब भी किसी बच्चे को अपने अंडर में लेता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये सपना सिर्फ उसका नहीं है, ये सपना उसके पापा का भी है, ये सपना उसकी माँ का भी है। इसलिए मैं अपने हर एक बच्चे से वादा करता हूँ, हर एक बच्चे से, कि जब तक वो सेलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार की फीस में, अगर वो जो फीस देता है एक बार में, मैं कहता हूँ भाई बात खत्म। अब ये गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है, अब ये कोचिंग वाले का रिलेशनशिप नहीं है। मेरा पर्सनल नंबर मेरे बच्चे के पास होता है, मैं 24 घंटे उसकी निगरानी में होता हूँ, और एक ही चीज़ उससे कहता हूँ कि भूल जा सारी दुनिया को, तू कौन था ये भूल जा, बस मुझे अपना समय दे, मैं तेरा नाम आसमान में लिख दूंगा। मैं अपने बच्चे का साथ इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैंने भी वो सपने खोते हुए अपने परिवार को देखा है। मैंने भी इंटरव्यू फेस किया, मैं भी आईएएस नहीं बना, और मैंने वो फील किया कि कैसे एक बड़े भाई का सपना टूटता है, कैसे एक बाप का सपना टूटता है, कैसे एक माँ का सपना टूटता है। आप विश्वास करो, मैं अगर किसी भी बच्चे का एडमिशन लेता हूँ, मैं उससे एक ही वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ सिलेक्शन तक नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट। और यही वादा करता हूँ कि हर एक बच्चा जो सपना लेके आए वो पूरा करे। तो ये मेरा मोटो है और यही मैं करता हूँ। आधुनिक युग में एक अच्छे गुरु का मिलना उतना ही मुश्किल है जितना एक सागर में से मोती को खोज डालना। और ऐसे में अगर एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो ऐसे में क्यों आईएएस बनने का सफ़र किसी का पूरा नहीं होगा, क्यों ये सपना अधूरा रह जाएगा। आज आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत विशेष जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे साझा की। अब इसके साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं कुछ विशेष टिप भी लेना चाहूँगी आपसे कि जो अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक और उनके घर में भी कोई बच्चा जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है, उन्हें ऐसा क्या कुछ फॉलो करना चाहिए, एक विशेष टिप। पहली टिप तो ये है कि आप सिर्फ उनका इंटरव्यू देखेंगे जो आईएएस बन चुके हैं। कभी भी उन लोगों का इंटरव्यू नहीं देखेंगे जो आईएएस नहीं बने हैं। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो आईएएस बन चुके हैं उनका इंटरव्यू जब आप देखते हैं कि भाई वो कैसे बने, तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है। और ऐसे लोग जो बोलते हैं कि नहीं इसकी वजह से मैं आईएएस नहीं बना, उसकी वजह से मैं आईएएस नहीं बना, ये कारण हो गया है ना, सोसाइटी की वजह से आईएएस नहीं बना, ऐसे लोग सिर्फ आपके अंदर निगेटिविटी डालते हैं। और ऐसे सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई तू आईएएस नहीं बन सकता, ऐसे लोगों से पहले दूर हो जाओ। वो आपका दोस्त है, बोलता है आप आईएएस नहीं बन सकते, ब्लॉक मार दो। तीसरी चीज, अब आपको शुरू करना चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई में सबसे पहला है सिलेबस। आप यूपीएससी का सिलेबस उठाओ, मेन एग्जाम का सिलेबस उठाओ, उसके हर एक कीवर्ड को देखो, उस कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो। हर एक कीवर्ड से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी ये नहीं कहता है कि भाई मैं कुछ दुनिया से अलग से क्वेश्चन पूछूंगा, वो सिलेबस दे रखा है भाई। उसी सिलेबस को पहले आप देखो कौन कौन से वर्ड पूछ रहा है वो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे जाते हैं, पीवाईक्यूज उनको बोलते हैं, वहां से सिलेबस को मैच करो और फिर आप उठाओ एनसीईआरटी, फिर आप जाओ कोचिंग, जो आपको करना हो उसके बाद। तो ये टिप आप जब फॉलो करेंगे, लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है जिसे मैंने कहा था एटीट्यूड, टॉपर्स एटीट्यूड। टॉपर्स एटीट्यूड तभी आता है जब आप उन लोगों से बात करते हो, ऐसा इंटरव्यू देखते हो जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं। ऐसे सारे इंटरव्यू जो निगेटिविटी भरते हैं उनको बिल्कुल आज से अवॉइड करो। आपका गोल अगर सिलेक्शन है
तो आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। बस यही टिप सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो देखिए, जो लोग अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और वो भी आईएएस बनने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल जो बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई गई हैं उन बातों को आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ताकि आईएएस बनने का जो सपना है वो आपका पूरा ज़रूर हो, सपना सपना ही ना रह जाए। तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, बातों को सुनकर मत बैठिएगा। और बाकी अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप सुन जुड़े सर, बहुत विशेष जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।